एक अजीब सी सिचुएशन है। तुम्हारे सामने एक बड़ा सा जिंदा फ्रॉग रखा है और तुम्हें उसे खाना ही है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। सुबह सुबह सबसे पहले उस फ्रॉग को खा लो या दिन भर उस फ्रॉग को देखते रहो, टेंशन लेते रहो और आखिरी में रात को मजबूरी में खाओ। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें सुबह सुबह फ्रॉग खाया तो दिन का सबसे बुरा काम तुमने पहले ही कर दिया। अब दिन का बाकी हिस्सा इजी लगेगा। यही फिलॉसफी है ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग की। यानी अपनी लाइफ और करियर के सबसे इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट काम को सबसे पहले कंप्लीट करो। क्यों है ये जरूरी? हम लोग के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग बस टाइम वेस्ट कर देते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है फोकस और प्रायोरिटी का। मोस्ट लोग अपना टाइम छोटे मोटे इजी टास्क में निकाल देते हैं, जैसे अननेसेसरी ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या छोटी फाइल्स अरेंज करना। ये सब काम करने में थोड़ा प्रोडक्टिव फील होता है, लेकिन असल में ये तुम्हें आगे नहीं ले जाते। वही सक्सेसफुल लोग दिन के पहले घंटे में ही अपना बिगेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क कर लेते हैं। ये टास्क मुश्किल हो सकता है, बोरिंग लग सकता है या शायद तुम्हें टेंशन भी दे, लेकिन वही टास्क तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। फ्रॉग का रियल मतलब। इस बुक में फ्रॉग एक सिंबल है। फ्रॉग का मतलब है तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग टास्क। फ्रॉग खाना उस टास्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना। और अगर तुम्हें 2 फ्रॉग्स खाने पड़े तो रूल है सबसे बड़ा और सबसे अगली फ्रॉग पहले खाओ। यानी अगर तुम्हारे पास 2 मुश्किल काम हैं तो सबसे टफ और इम्पोर्टेंट पहले करो, बाकी इजी लगने लगते हैं। द प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट काम को कल पे टालना। एग्जाम्पल, तुम्हें एक रिपोर्ट लिखनी है जो तुम्हारे बॉस को इम्प्रेस करेगी, पर तुम्हें पहले छोटी ईमेल्स चेक करते रहते हो। तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ना है, लेकिन तुम पहले नोट्स अरेंज करते हो, पेन्स लाइन में लगाते हो और यूट्यूब पे स्टडी म्यूजिक सर्च करते हो। यानी तुम छोटे और आसान काम में टाइम वेस्ट करते हो ताकि टफ काम को अवॉइड कर सके, लेकिन दिन के आखिरी में गिल्टी फील करते हैं कि असली काम तो किया ही नहीं। ट्रेसी कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है तो एक ही हैबिट अपनाओ, ईट दैट फ्रॉग, मतलब सुबह सुबह सबसे इंपॉर्टेंट काम निपटाओ। एग्जाम्पल, सोचो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारा सबसे बड़ा गोल है यूपीएससी क्लियर करना। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। सुबह उठ के व्हाट्सएप चेक करो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो और फिर डिसाइड करो कि शाम को पढ़ेंगे, या फिर सुबह उठते ही सबसे पहले 2 घंटे अपने पॉलिटी या करंट अफेयर्स पढ़ लो। अब ऑब्वियस है, जो स्टडी ऑप्शन 2 फॉलो करेगा उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने अपने दिन की शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट टास्क से किया। ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल लाइन में कहते हैं, You can never eat every tadpole and frog in the pond, but if you eat the biggest frog first, rest will be easier. यानी तुम सभी काम कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे। टू डू लिस्ट हमेशा बड़ी ही रहेगी, लेकिन अगर तुम दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क पहले कर लोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस, एनर्जी और सेटिस्फेक्शन मिलेगी और बाकी काम ऑटोमेटिकली मैनेजेबल लगने लगेंगे। सो द मंत्रा इज सिंपल, ईट दैट फ्रॉग। सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह सुबह कर लो, प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म कर दो। नाउ चैप्टर 1, सेट द टेबल। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले अपने गोल्स क्लियर करने होंगे। अक्सर लोग बिजी तो बहुत रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनका एग्जैक्ट गोल क्या है। स्टेप 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। लाइफ और करियर में तुम्हें क्या चाहिए, ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें अपना एग्जाम क्रैक करना है तो कौन सा एग्जाम, अगर तुम्हें बिजनेस ग्रो करना है तो कितना प्रॉफिट और कब तक। जो लोग क्लियर गोल्स लिखते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन 2 to 3x बढ़ जाती है। स्टेप 2, राइट डाउन योर गोल्स। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, जो गोल लिखा जाता है वो सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है और तुम्हारा दिमाग उसे अचीव करने के तरीके ढूंढने लगता है। एग्जाम्पल,
अगर तुम लिख लो मैं 2026 तक यूपीएससी सीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनूंगा, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप रिसोर्सेज, स्टडी प्लान्स और अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना शुरू कर देगा। स्टेप 3, सेट डेडलाइंस। गोल बिना डेडलाइन के बस एक सपना होता है। डेडलाइन तुम्हें अर्जेंसी देती है और तुम प्रोक्रेस्टिनेशन कम करते हो। स्टेप 4, मेक अ लिस्ट। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सारे स्टेप्स लिखो, ये तुम्हारे लिए एक रोड मैप बनेगा। स्टेप 5, ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू अ प्लान। स्टेप्स को लॉजिकल ऑर्डर में रखो, पहले क्या फिर क्या और उसके बाद क्या, ये तुम्हें क्लैरिटी देगा और काम इजी लगेगा। स्टेप 6, टेक एक्शन इमीडिएटली। प्लानिंग करना इजी है लेकिन एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटी सी एक्शन भी एकदम अभी लो। स्टेप 7, डू समथिंग एवरी डे। रोज अपने गोल के टुवर्ड्स एक छोटी एक्शन लो, चाहे 30 मिनट्स ही क्यों ना हो, लेकिन रोज की कंसिस्टेंसी ही सक्सेस देती है। सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर डिफाइन करो, उन्हें लिखो, डेडलाइंस दो और एक्शन स्टेप्स बनाओ। रोज कुछ ना कुछ एक्शन लेना जरूरी है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, क्लैरिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेट सक्सेस। यानी अगर तुम्हें पता ही नहीं कि डेस्टिनेशन क्या है तो तुम्हारी मेहनत बिखर जाएगी। चैप्टर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट है प्लानिंग। अगर तुम अपना दिन एडवांस में प्लान कर लेते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 25 to 30% तक ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों है प्लानिंग जरूरी? जब तुम बिना प्लान के दिन स्टार्ट करते हो तो दिन भर रैंडम काम आते रहते हैं और तुम उन्हीं में बिजी हो जाते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक क्लियर लिस्ट होती है तो तुम अपनी एनर्जी उन्हीं काम पे लगाते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी प्लान एक मैप की तरह होता है, बिना मैप के तुम घूमते रह जाओगे और मैप के साथ सीधा डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। सिंपल प्लानिंग फॉर्मूला। ब्रायन ट्रेसी सजेस्ट करते हैं एक टू डू लिस्ट मेथड। रात को 10-15 मिनट निकालो और अगले दिन के टास्क लिखो। उन टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करो। सुबह उठते ही लिस्ट देखकर शुरुआत करो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें दिन के बीच डिसीजन मेकिंग स्ट्रेस से बचाती है। डिफरेंट लिस्ट फॉर बेटर प्लानिंग। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक ही लिस्ट काफी नहीं होती, तुम्हें मल्टीपल लिस्ट मेंटेन करनी चाहिए। नंबर 1, मास्टर लिस्ट। ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म टास्क होते हैं, सारे गोल्स और प्रोजेक्ट्स। नंबर 2, मंथली लिस्ट। वो काम जो तुम्हें इस मंथ कंप्लीट करने हैं। नंबर 3, वीकली लिस्ट। अगले 7 दिन के इंपॉर्टेंट टास्क। नंबर 4, डेली लिस्ट। सिर्फ आज के लिए टास्क जो तुम्हें कंप्लीट करने ही हैं। जब तुम अपनी डेली लिस्ट को मास्टर और मंथली लिस्ट से कनेक्ट करते हो तो तुम हमेशा अपने बिग गोल्स की तरफ प्रोग्रेस करते रहते हो। रूल ऑफ प्लानिंग। एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स यू 5-10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। यानी अगर तुम 10 मिनट प्लानिंग में लगा देते हो तो दिन भर में तुम्हें 1 से 2 घंटे का एक्स्ट्रा फ्री टाइम मिल जाता है। एग्जाम्पल, सोचो तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो। अगर तुम बिना प्लानिंग के पढ़ाई करोगे तो शायद दिन भर कंफ्यूज रहोगे कि पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमी या करंट अफेयर्स। लेकिन अगर तुमने रात को प्लान बना लिया कि मुझे सुबह 2 से 3 घंटा पॉलिटी को देना है, 2 से 3 घंटा इकोनॉमी को देना है और 2 से 3 घंटा करंट अफेयर्स को देना है। अब ये टाइम तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो अगले दिन तुम सीधा पढ़ाई शुरू कर दोगे बिना टाइम वेस्ट किए और तुम्हें अपने गोल्स क्लियर होंगे कि आज तुम्हें किस सब्जेक्ट में क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हर दिन को प्लान करो एडवांस में, रात को अपनी डेली लिस्ट लिखो और सुबह सीधा उसे फॉलो करो। प्लानिंग तुम्हें कंट्रोल और कॉन्फिडेंस देती है। प्लान बनाने से प्रोक्रेस्टिनेशन कम होती है क्योंकि तुम्हें पता होता है पहले क्या करना है। प्लान एवरी डे इन एडवांस। ये हैबिट तुम्हारे दिन को प्रोडक्टिव बनाती है और तुम्हें सीधा अपने गोल्स की तरफ ले जाती है। चैप्टर 3, अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। ट्रेसी यहाँ एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करते हैं, परेटो प्रिंसिपल, यानी 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या है? ये रूल कहता है तुम्हारे 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट्स आते हैं और बाकी के 80% एफर्ट्स सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। यानी सारे काम इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ काम बहुत हाई वैल्यू देते हैं और कुछ काम बस टाइम खाते हैं। एग्जाम्पल फॉर क्लैरिटी,
बिजनेस में 20% कस्टमर्स 80% प्रॉफिट देते हैं। स्टडी में 20% टॉपिक्स 80% मार्क्स ला देते हैं। डेली लाइफ में तुम्हारे 20% हैबिट्स तुम्हारी 80% सक्सेस डिसाइड करती है। हाउ टू अप्लाई इन योर लाइफ। अपने सारे टास्क की लिस्ट बनाओ। सोचो कौन सा 1 या 2 टास्क ऐसा है जो कंप्लीट हो गया तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। उसे फ्रॉग डिक्लेयर करो और पहले वही कंप्लीट करो। ट्रिक टू आइडेंटिफाई 20% टास्क। अगर तुम एक दिन के सिर्फ एक ही काम कंप्लीट कर सको तो वो कौन सा होगा? अगर तुम्हें अपने बॉस, टीचर, मेंटोर को इम्प्रेस करना हो तो कौन सा टास्क सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा? अगर तुम उस टास्क को इग्नोर करते हो तो तुम्हारी लाइफ या करियर पे सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट किसका पड़ेगा? ये क्वेश्चंस तुम्हें इंस्टेंटली दिखाएंगे कि तुम्हारा 80% इम्पैक्ट का टास्क कौन सा है। टाइम का कॉमन मिस्टेक। लोग अपना ज्यादा टाइम छोटे और आसान टास्क में निकालते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल लगते हैं और हाई डोपामिन रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस चेक करना, डेस्क अरेंज करना, रैंडम ईमेल्स का रिप्लाई देना। ये सब तुम्हें बिजी फील करवाते हैं लेकिन ये तुम्हें प्रोडक्टिव नहीं बनाते। एग्जाम्पल ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर तुम्हारा 20% टॉपिक्स पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर स्ट्रांग हो गए तो तुम्हारा 80% एग्जाम स्कोर सिक्योर हो जाता है। लेकिन अगर तुम अपना ज्यादा टाइम छोटे नोट्स डेकोरेट करने में या स्टेशनरी अरेंज करने में लगाते हो तो वो तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ज्यादातर यूपीएससी के एग्जाम्पल्स ही क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, इसीलिए मैं खुद से रिलेट करके आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। बाकी आप इन एग्जाम्पल्स को अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। सारे टास्क बराबर नहीं होते। दिन के टास्क में से वो 20% काम आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट देंगे। बाकी 80% लो वैल्यू टास्क को या तो डिलीगेट करो, मिनिमाइज करो या बाद में करो। ब्रायन ट्रेसी का गोल्डन रूल, रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लियर अप स्मॉल थिंग्स फर्स्ट, यानी पहले इजी और छोटे काम करने की आदत छोड़ दो। हमेशा हाई वैल्यू टास्क से स्टार्ट करो। इस चैप्टर में हमने सीखा, फोकस करो उन्हीं 20% टास्क पे जो तुम्हारी लाइफ और करियर बदल देंगे। दिन की शुरुआत हमेशा हाई इम्पैक्ट फ्रॉग से करो। लो वैल्यू कामों से बिजी रहना अपनी लाइफ वेस्ट करने जैसा है। चैप्टर 4, कंसीडर द कंसीक्वेंसेस। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर काम जो तुम करते हो या जो तुम अवॉइड करते हो उसके कंसीक्वेंसेस परिणाम होते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने डिसीजंस को लॉन्ग टर्म कंसीक्वेंसेस के हिसाब से लेते हैं। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म सोच। एवरेज लोग छोटे छोटे इमीडिएट कंफर्ट वाले टास्क करते हैं। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, टीवी देखना, छोटी गॉसिप। सक्सेसफुल लोग सोचते हैं, अगर मैंने ये काम किया या अवॉइड किया तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। यानी उनके डिसीजंस हमेशा फ्यूचर सक्सेस को ध्यान में रखकर होते हैं। कंसीक्वेंसेस डिसाइड प्रायोरिटीज। तुम्हारे सारे काम बराबर ही इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो टास्क तुम्हारी लाइफ और करियर पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉक्स होते हैं जिन्हें तुम्हें पहले करना होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, थिंक अबाउट व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट यू डू टुडे विल शेप योर फ्यूचर। एग्जाम्पल, स्टूडेंट लाइफ। अगर तुम आज 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो एग्जाम के दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा। अगर तुम आज प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो एग्जाम के दिन स्ट्रेस और रिग्रेट होगा। यानी आज के डिसीजंस ही कल का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कंसीक्वेंसेस। इमीडिएट कंसीक्वेंसेस, जल्दी रिवॉर्ड देने वाले काम जैसे यूट्यूब स्क्रॉल करना, ये एडिक्टिव लगते हैं बट वैल्यूएबल नहीं होते। शॉर्ट टर्म कंसीक्वेंसेस, कुछ दिनों में इम्पैक्ट देने वाले जैसे एक असाइनमेंट सबमिट करना। नंबर 3, लॉन्ग टर्म कंसीक्वेंसेस, सालों तक तुम्हारी लाइफ शेप करने वाले काम जैसे स्किल डेवलपमेंट, एग्जाम प्रिपरेशन, बिजनेस ग्रोथ। हमेशा उन टास्क पे फोकस करो जिनके लॉन्ग टर्म कंसीक्वेंसेस सबसे पावरफुल है। द डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग लॉन्ग टर्म। एक सिंपल टेस्ट है, हर टास्क के बारे में सोचो, अगर मैंने ये काम 1 साल तक डेली किया तो मेरी लाइफ कैसी होगी। अगर जवाब पॉजिटिव है वो तुम्हारा फ्रॉग है। अगर जवाब नेगेटिव है उस टास्क को इग्नोर या मिनिमाइज करो। एग्जाम्पल, रोज 2 घंटे पढ़ना, 1 साल बाद तुम्हारे नोट्स और नॉलेज इतने स्ट्रांग होंगे कि एग्जाम क्लियर करना इजी होगा। रोज 2 घंटे नेटफ्लिक्स देखना, 1 साल बाद रिग्रेट और फेलियर होगा।
यानी तुम्हारे डेली चॉइसेस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ही तुम्हारी डेस्टिनी बनाता है। इस चैप्टर में हमने सीखा कि लॉन्ग टर्म कंसीक्वेंसेस हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हारे बिगेस्ट फ्रॉग्स वही हैं जो तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस और हैप्पीनेस देंगे। हर डिसीजन से पहले अपने आप से पूछो, इसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। कंसीडर द कंसीक्वेंसेस। सक्सेसफुल लोग अपना दिन और अपना लाइफ हमेशा लॉन्ग टर्म रिजल्ट के हिसाब से प्लान करते हैं। दिन के डिसीजंस ही तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। चैप्टर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। ट्रेसी कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा बुरी चीज नहीं है। अगर सही तरह से यूज किया जाए तो ये एक पावरफुल टूल बन सकता है। नॉर्मल प्रोक्रेस्टिनेशन वर्सेस क्रिएटिव। नॉर्मल में होता है इंपॉर्टेंट काम को डिले करना, ये डेंजरस है। लेकिन क्रिएटिव में लो वैल्यू और यूजलेस टास्क को डेलिबरेटली पोस्टपोन करना, ताकि तुम्हारे पास हाई वैल्यू टास्क के लिए ज्यादा टाइम हो। क्यों है क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन जरूरी? तुम सभी टास्क कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। टू डू लिस्ट हमेशा बड़ी ही रहेगी। इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ टास्क को इग्नोर या डिले करना ही होगा। सक्सेसफुल लोग हमेशा छोटे और लो इम्पैक्ट काम पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और अपनी एनर्जी सिर्फ हाई वैल्यू टास्क पे लगाते हैं। रूल ऑफ 3। ट्रेसी कहते हैं कि जिंदगी में 3 ही ऐसे टास्क होते हैं जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस का 90% डिसाइड करते हैं। बाकी सब 7-8 छोटे टास्क डिस्ट्रैक्शन होते हैं। सोचो और आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे रूल ऑफ 3 वाले टास्क कौन से हैं। फिर उन्हीं पे फोकस करो और बाकी को इग्नोर या पोस्टपोन करो। एग्जाम्पल, हाई वैल्यू टास्क, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देना या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये एक स्टूडेंट्स के हाई वैल्यू टास्क होते हैं। उसी जगह लो वैल्यू टास्क में नोट्स डेकोरेट करना, पेन अरेंज करना, रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। अगर तुम अपना वक्त हाई वैल्यू टास्क पे लगाते हो तो तुम्हारा ग्रोथ फास्ट होता है। लो वैल्यू टास्क वैसे भी पोस्टपोन हो सकते हैं। हाउ टू अप्लाई क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। अपनी डेली लिस्ट चेक करो, आइडेंटिफाई करो कौन से काम है हाई वैल्यू, डिसाइड करो कौन से काम पोस्टपोन या इग्नोर किए जा सकते हैं। अपने आप को डिसिप्लिन करो कि तुम नो वैल्यू टास्क पे टाइम वेस्ट ना करो। एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल, हाई वैल्यू क्लाइंट प्रपोजल लिखना जो रेवेन्यू जनरेट करेगा। लो वैल्यू ऑफिस डेस्क ऑर्गेनाइज करना, रैंडम ईमेल्स रिप्लाई करना। स्मार्ट लोग लो वैल्यू टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और अपना टाइम सिर्फ रेवेन्यू जनरेटिंग वर्क पे लगाते हैं। इस चैप्टर में हमने सीखा, तुम सब कुछ कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए चूज करो क्या करना है और क्या डिले करना है। प्रोक्रेस्टिनेट करो लेकिन हमेशा लो वैल्यू टास्क को। रूल ऑफ 3 आइडेंटिफाई करो और अपनी एनर्जी वहीं इन्वेस्ट करो। ट्रेसी कहते हैं, यू कैन ओनली गेट कंट्रोल ऑफ योर टाइम and your life by changing the way you think, work and deal with the never-ending flow of responsibilities. Procrastination बुरी चीज नहीं है, बस उसे क्रिएटिवली करो। लो वैल्यू टास्क को इग्नोर करो, हाई वैल्यू टास्क पे फोकस करो। ये हैबिट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 10x बढ़ा देगी। चैप्टर 6, यूज द ABCDE मेथड कॉन्टिन्यूअली। ट्रेसी एक बहुत सिंपल और पावरफुल टेक्निक बताते हैं जिससे तुम अपने टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इस टेक्निक का नाम है ABCDE मेथड। A, स्टेप 1, राइट डाउन योर टास्क। सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ, जितने भी काम तुम्हें आज करने हैं ये तुम्हारी टू डू लिस्ट होगी। B, स्टेप 2, लेबल ईच टास्क विद ABCDE। A, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो टास्क हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अगर तुमने नहीं किया तो सीरियस कंसिक्वेंसेस होंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम प्रिपरेशन, क्लाइंट प्रेजेंटेशन, हेल्थ चेकअप। B, शुड डू, मीडियम इंपॉर्टेंस, ये काम जरूरी लगते हैं लेकिन कंसिक्वेंसेस सीरियस नहीं होते। एग्जाम्पल, फोन कॉल बैक करना, नॉर्मल ईमेल्स का रिप्लाई। C, नाइस टू डू, नो कॉन्सिक्वेंसेस, ये काम करने से अच्छा लगता है लेकिन ना करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या गॉसिप करना। D, डेलीगेट, करने की जरूरत नहीं, किसी और को दो। ये सब वो टास्क हैं जो तुम कर सकते हो लेकिन किसी और को देना बेटर है। एग्जाम्पल, फाइल्स अरेंज करना, छोटे इवेंट्स। E, एलिमिनेट, बिल्कुल ही हटा दो, ये वो टास्क है जो टाइम वेस्ट करते हैं और कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। रैंडम यूट्यूब वीडियोस या पॉइंटलेस व्हाट्सएप चैट्स इसके एग्जाम्पल है। रूल ऑफ डिसिप्लिन, हमेशा पहले A टास्क कंप्लीट करो,
चाहे कितना भी टफ या बोरिंग लगे। जब तक ए टास्क कंप्लीट नहीं होता बी या सी पे मूव मत करो। एग्जाम्पल स्टूडेंट लाइफ, ए टास्क यूपीएससी का एक चैप्टर रिवाइज करना किसी एक सब्जेक्ट का। बी टास्क नोट्स को क्लीन कॉपी में लिखना। सी टास्क करंट अफेयर्स के लिए इंस्टाग्राम रील्स देखना। डी टास्क न्यूज़पेपर का कटिंग किसी और से करवाना। ई टास्क नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग। अगर स्टूडेंट अपना दिन ए से स्टार्ट करता है तो उसकी सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड है। वाई कॉन्टिन्यूअली, ट्रेसी कहते हैं कि ये एक बार काम नहीं है। रोज सुबह अपनी लिस्ट बनाओ और हर एक टास्क को ABCDE लेवल दो। ये तुम्हें क्लैरिटी और फोकस देता है। ट्रेसी का गोल्डन लाइन, इफ यू हैव टू ईट 2 frogs, eat the ugliest one first. If you have to eat 5 frogs, start with the biggest and most difficult frog. यानी अगर तुम्हारे ए टास्क भी मल्टीपल है तो सबसे टफ ए टास्क से स्टार्ट करो। इस चैप्टर में हमने सीखा हर टास्क को एक लेवल दो, ABCDE। सिर्फ ए टास्क ही तुम्हारी लाइफ बदलते हैं। डिसिप्लिन रखो, ए टास्क कंप्लीट होने तक उसे ही पकड़ो। डी और ई टास्क एलिमिनेट करो ताकि टाइम बचे। ABCDE मेथड तुम्हें क्लैरिटी, प्रायोरिटी और डायरेक्शन देता है। अगर तुम इसे रोज यूज करते हो तो तुम्हारा दिमाग कभी कंफ्यूज नहीं होगा और तुम हमेशा हाई वैल्यू टास्क पे फोकस रहो। चैप्टर 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। ट्रेसी कहते हैं हर इंसान के पास कुछ की रिजल्ट एरियाज होते हैं, यानी वो लिमिटेड टास्क जिन पे उनकी सक्सेस डायरेक्टली डिपेंड करती है। अगर तुम अपने KRAs पर फोकस करते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस दोनों स्काई रॉकेट हो जाती हैं। की रिजल्ट एरियाज क्या होते हैं? KRA का मतलब है वो 5 से 7 एक्टिविटीज जो तुम्हारी जॉब, स्टडी या बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम वो टास्क एफिशिएंटली करते हो तुम्हें सक्सेस मिलेगी। अगर तुम्हें वो टास्क वीक है तुम्हारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ KRAs, स्टूडेंट एग्जाम्पल यूपीएससी एस्पिरेंट का NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक्स का मास्टरी, करंट अफेयर्स डेली, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज और रिवीजन करना। एक बिजनेसमैन के लिए सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, टीम मैनेजमेंट और कैश फ्लो करना। एक एम्प्लॉय के लिए टारगेट्स अचीव करना, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, डेडलाइंस मीट करना या रिपोर्टिंग। तुम्हारी लाइफ और करियर इन्हीं KRAs पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन छोटी साइड एक्टिविटीज। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। अपने KRAs आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेसी कुछ क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं। मेरी जॉब या गोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? कौन सा एरिया है जिसमें अगर मैं इम्प्रूव करूं तो मेरी लाइफ तुरंत बेटर हो जाएगी? कौन सा एक स्किल मेरी परफॉर्मेंस डबल कर सकता है? वीकेस्ट लिंक रूल। ट्रेसी कहते हैं तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी तुम्हारी सबसे वीक स्किल होती है। एग्जाम्पल, अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट सब सब्जेक्ट स्ट्रांग है लेकिन आंसर राइटिंग वीक है तो उसका सिलेक्शन रुक जाएगा। अगर एक बिजनेसमैन के पास सेल्स स्ट्रांग है लेकिन कस्टमर सर्विस वीक है तो बिजनेस फेल हो जाएगा। यानी अपना वीकेस्ट KRA पहले आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो। हाउ टू फोकस ऑन KRAs। अपनी 5 से 7 की रिजल्ट एरियाज लिखो। हर एक एरियाज के लिए स्कोर दो 1 to 10। जो एरिया सबसे कम स्कोर करे उस पर तुरंत काम करो क्योंकि वही तुम्हारा बिगेस्ट फ्रॉग है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट लाइफ। एक एस्पिरेंट के KRAs हैं रीडिंग 7 out of 10, नोट्स मेकिंग 8 out of 10, रिविजन 6 out of 10, आंसर राइटिंग 4 out of 10, टेस्ट सीरीज 5 out of 10। अब सबसे बड़ा फ्रॉग है आंसर राइटिंग 4 out of 10। अगर वो इस एरिया पे फोकस करे तो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस डबल हो जाएगा। इस चैप्टर में हमने सीखा हर इंसान के 5 to 7 KRAs होते हैं जो उनकी सक्सेस डिसाइड करते हैं। अपने सबसे वीक एरिया पे फोकस करके इम्प्रूवमेंट करो। अपना ज्यादा वक्त उन्हीं एरियाज में लगाओ जो तुम्हारी जॉब या गोल के डायरेक्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। ये हैबिट तुम्हें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पॉइंट्स को क्लियर पिक्चर देती है और जब तुम अपना वीकेस्ट लिंक इंप्रूव कर लेते हो तो तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाती है। चैप्टर 8, अप्लाई द लॉ ऑफ 3।
ट्रेसी कहते हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी और काम का एनालाइज करो तो सिर्फ 3 टास्क तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के 90% रिजल्ट्स देते हैं। बाकी सब टास्क सिर्फ 10% या उससे भी कम इम्पैक्ट डालते हैं। यानी फोकस करो टॉप 3 पे, रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर टॉप 3 टास्क। अपने दिन भर के 10 या 20 काम लिखो, फिर सोचो अगर मुझे सिर्फ 3 काम ही करने हो जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे तो वो कौन से होंगे। यही तुम्हारे टॉप 3 फ्रॉग्स हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट की दिन की लिस्ट, पढ़ाई कर किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना, नोट्स रिवाइज करना, करंट अफेयर करना, ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना, न्यूज़पेपर एनालिसिस, सोशल मीडिया चेक करना और रूम क्लीन करना। अब लॉ ऑफ 3 लगाओ, टॉप 3 टास्क 90% रिजल्ट देने वाले। किसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर मास्टर करना, ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना और करंट अफेयर रिवाइज करना। बाकी टास्क जरूरी लगते हैं लेकिन उतने इम्पैक्टफुल नहीं हैं। स्टेप 2, आस्क योरसेल्फ द मिरेकल क्वेश्चन। ट्रेसी एक क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं, अगर मैं दिन के 3 टास्क परफेक्ट तरीके से कर लूं तो क्या मेरे दिन को सक्सेसफुल माना जा सकता है। अगर आंसर यस है तो वही तुम्हारे लॉ ऑफ 3 के टास्क है। स्टेप 3, अप्लाई द लॉ ऑफ 3 इन लाइफ बैलेंस। ये लॉ सिर्फ वर्क पे नहीं, लाइफ बैलेंस पे भी अप्लाई होता है। लाइफ के भी 3 इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस, रिलेशनशिप एंड फैमिली, करियर एंड स्टडीज। अगर तुम इन 3 को नेग्लेक्ट करते हो तो सक्सेस इनकम्प्लीट होगी। एग्जाम्पल, बैलेंस, अगर तुम सिर्फ करियर पे फोकस करते हो लेकिन हेल्थ इग्नोर करते हो, बर्नआउट हो जाता है। अगर सिर्फ फैमिली पे फोकस करते हो और करियर इग्नोर करते हो तो फाइनेंशियल स्ट्रगल हो जाता है। इसीलिए लॉ ऑफ 3 तुम्हें रिमाइंड कराता है कि लाइफ के तीनों मेजर एरियाज को बैलेंस करना जरूरी है। की लेसन्स फ्रॉम दिस चैप्टर, 90% रिजल्ट्स तुम्हारे टॉप 3 टास्क से आते हैं। हर दिन अपने अपने टॉप 3 फ्रॉग्स आइडेंटिफाई करो और उन पे फोकस करो। लाइफ के 3 कोर एरियाज, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर को नेग्लेक्ट मत करो। मिरेकल क्वेश्चन पूछो, अगर मैं सिर्फ 3 चीजें करूं तो क्या दिन सक्सेसफुल होगा। लॉ ऑफ 3 एक क्लैरिटी टूल है। ये तुम्हें फोर्स करता है कि तुम डिस्ट्रैक्शंस छोड़ो और अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं कामों में लगाओ जो तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। चैप्टर 9, प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। ट्रेसी कहते हैं, पुअर प्रिपरेशन इज इक्वल्स टू पुअर परफॉर्मेंस। अगर तुम अपना एनवायरनमेंट और टूल्स पहले से रेडी कर लोगे तो तुम्हारे लिए अपना फ्रॉग खाना यानी टफेस्ट टास्क करना बहुत ईजी हो जाता है। वाई प्रिपरेशन मैटर्स। जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं बिना प्रॉपर प्लानिंग के तो बीच में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। टूल्स या रिसोर्सेज ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है, मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर सब कुछ पहले से रेडी है तो तुम बिना रुके एकदम फोकस्ड काम करते हो। स्टेप 1, गैदर ऑल टूल्स बिफोर स्टार्टिंग। अपने टास्क के लिए सारे मटेरियल्स एक जगह रखो, बुक्स, नोट्स, पेन्स, हाइलाइटर, लैपटॉप चार्जर, इंटरनेट कनेक्शन, रेफरेंस मटेरियल या पास्ट पेपर्स। जैसे एक शेफ कुकिंग स्टार्ट करने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करता है, वैसे ही तुम्हें अपना काम स्टार्ट करने से पहले सारी चीजों को इकट्ठा करना है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर तुम्हें एक पॉलिटी चैप्टर रिवाइज करना है तो पहले एनसीईआरटी प्लस जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है और नोट्स साथ में रखो। हाइलाइटर और स्टिकी नोट्स रेडी रखो, वाटर बॉटल पास में रखो, फोन साइलेंट मोड पर डालो। जब तुम ये सेटअप कर लोगे तो फोकस टूटेगा नहीं और टास्क एफिशिएंटली कंप्लीट होगा। स्टेप 2, क्लियर योर वर्क स्पेस। क्लटर इज इक्वल्स टू डिस्ट्रैक्शन। क्लीन डेस्क, फोकस। जब तुम्हारा स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज्ड होता है तुम्हारा माइंड भी ऑर्गेनाइज्ड फील करता है। स्टेप 3, प्लान इन एडवांस। ट्रेसी कहते हैं 1 minute स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 minutes इन एग्जीक्यूशन। इसलिए रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का प्लान बनाओ, सुबह उठते ही तुम्हें पता हो कि पहला काम क्या करना है। स्टेप 4, बिल्ड मोमेंटम। सब कुछ रेडी करके टास्क शुरू करना। तुम्हारा दिमाग इजीली फ्लो स्टेट में चला जाता है और जब फ्लो आ जाता है तो तुम्हारे टफेस्ट टास्क भी सिंपल लगते हैं। इस चैप्टर में हमने सीखा, काम स्टार्ट करने से पहले अपने टूल्स और रिसोर्सेज रेडी करो, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस रखो, हर रात नेक्स्ट डे का प्लान बनाओ। प्रेपरेशन इज इक्वल्स टू एनर्जी सेवर प्लस मोटिवेशन बूस्टर। प्रॉपर प्रिपरेशन रिमूव्स एक्सक्यूजेस।
अगर तुम हर दिन अपने फ्रॉग्स खाने से पहले प्रिपरेशन करते हो तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी लेवल 2x हो जाता है और तुम स्ट्रेस फ्री काम करते हो। चैप्टर 10, टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। ट्रेसी एक बहुत पावरफुल मेटाफोर यूज करते हैं। जब लोग डेजर्ट क्रॉस करते थे उन्हें एक प्रॉब्लम होती थी, फ्यूल खत्म हो जाता था। सॉल्यूशन, रास्ते में ऑयल बैरल्स रख दिए गए ताकि लोग एक बैरल से अगले बैरल तक सेफली जा सके। यानी सफर लंबा और टफ लगता था, लेकिन अगर तुम सिर्फ नेक्स्ट ऑयल बैरल तक फोकस करो तो तुम इजीली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो। लाइफ लेसन फ्रॉम ऑयल बैरल्स। लाइफ के गोल्स और प्रोजेक्ट्स भी डेजर्ट की तरह होते हैं, ह्यूज और स्क्योरी। अगर तुम पूरा जर्नी एक साथ सोचोगे तो ओवरवेम हो जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दो तो वो मैनेजेबल बन जाते हैं। द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप। बिगेस्ट फ्रॉग को खाने का बेस्ट तरीका है उसे छोटे पीसेस में तोड़ना। एग्जाम्पल, तुम्हें एक पूरा सब्जेक्ट कवर करना है, दैट इज बड़ा फ्रॉग। उसे डिवाइड करो चैप्टर्स में, टॉपिक्स में और सब टॉपिक्स में। अब हर दिन सिर्फ एक ऑयल बैरल मतलब एक स्मॉल स्टेप कंप्लीट करो। एग्जाम्पल, फिर से वही यूपीएससी एस्पिरेंट का एग्जाम्पल। बड़ा गोल ये है कि हमें पॉलिटी कंप्लीट करनी है। अब पॉलिटी के अंदर अलग अलग चैप्टर्स है, अलग अलग यूनिट्स है, तो ऑयल बैरल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इसे चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज। अब दिन का टारगेट है एक पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करना या एक कॉन्सेप्ट को कवर करना। इस तरीके से तुम स्ट्रेस फ्री रह के स्टीडी प्रोग्रेस करोगे। स्टेप 1, डिफाइन योर डेस्टिनेशन। अपना बड़ा गोल लिखो, करियर, एग्जाम, बिजनेस या पर्सनल। स्टेप 2, ब्रेक इट इनटू बैरल्स। गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करो। स्टेप 3, फोकस ओनली ऑन द नेक्स्ट स्टेप। मत सोचो कि पूरा डेजर्ट कैसे क्रॉस होगा, बस सोचो अगला बैरल तक पहुंचना है। व्हाई दिस वर्क्स? तुम्हारा ब्रेन ओवरवेम नहीं होता, मोटिवेशन सस्टेन होता है, हर स्मॉल विन एक रिवॉर्ड लगती है, कंसिस्टेंसी बन जाती है और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। इस चैप्टर से हमने सीखा हर बड़ा गोल को छोटे छोटे ऑयल बैरल्स में तोड़ दो, मतलब कि छोटे छोटे टास्क में सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करो, पूरा जर्नी एक साथ मत सोचो। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स, बिग सक्सेस। ओवरवेम दूर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है वन बैरल एट अ टाइम, मतलब कि एक टास्क को एक बार में करना। यू डोंट हैव टू सी द होल रोड, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द नेक्स्ट बैरल। अगर तुम अपनी जर्नी को स्मॉल स्टेप्स में तोड़कर एक एक करके फ्रॉग्स खाते जाओगे तो तुम इम्पॉसिबल लगने वाले गोल्स भी अचीव कर लोगे। चैप्टर 11, अपग्रेड योर की स्किल्स। ट्रेसी कहते हैं आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में लर्निंग इज इक्वल्स टू अर्निंग। जितना तुम अपने स्किल्स अपग्रेड करते रहोगे उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अक्सर लोग अपने फ्रॉग्स खाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास स्किल्स या नॉलेज की कमी है। वाई स्किल अपग्रेडेशन इज इम्पॉर्टेंट? कॉन्फिडेंस बूस्ट। जब तुम्हारे पास स्किल होती है तो तुम हेजिटेट नहीं करते। स्पीड एंड एक्यूरेसी। बेटर स्किल्स इज इक्वल्स टू टास्क फास्टर प्लस एफिशिएंटली कंप्लीट होते हैं। सक्सेस मल्टीप्लायर। हर नए स्किल से तुम्हारी वैल्यू और अपॉर्चुनिटीज डबल हो जाती हैं। द 3 स्टेप फॉर्मूला टू अपग्रेड स्किल्स। रीड इन योर फील्ड डेली। रोज अपने फील्ड्स की बुक, आर्टिकल्स, जर्नल्स पढ़ने की हैबिट बनाओ। यूपीएससी एस्पिरेंट को डेली न्यूज़पेपर प्लस रेफरेंस बुक्स प्लस मैगजीन्स पढ़नी चाहिए। टेक कोर्सेज एंड ट्रेनिंग। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करो। वर्कशॉप, सेमिनार्स, कोचिंग, ये सब तुम्हें एक्सपर्ट बनाते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सिर्फ नॉलेज लेना इनफ नहीं है, रोज थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करो ताकि स्किल ऑटोमेटिक बन जाए। एग्जाम्पल, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देना। स्किल गैप, मेंस आंसर राइटिंग वीक है, माना हमने एक यूपीएससी एस्पिरेंट की, तो स्किल अपग्रेड प्लान क्या है? रोज एक एडिटोरियल का आंसर लिखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, टॉपर कॉपीज एनालाइज करना, राइटिंग वर्कशॉप्स या मेंटोरशिप ज्वाइन करना। इस तरीके से हर दिन थोड़ा इंप्रूव करके तुम अपनी वीक स्किल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। 20 आवर रूल। ट्रेसी कहते हैं हर स्किल को एवरेज से ऊपर लेवल तक ले जाने के लिए तुम्हें सिर्फ 20 घंटे फोकस्ड प्रैक्टिस चाहिए। यानी अगर तुम एक स्किल पे 1 घंटा रोज लगाओ तो सिर्फ 3-4 हफ्तों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखेगा। कंपाउंड इफेक्ट ऑफ स्किल्स। हर एक नया स्किल तुम्हारे दूसरे स्किल को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल,
गुड राइटिंग स्किल, बेटर नोट्स प्लस बेटर कम्युनिकेशन, गुड मेमोरी टेक्निक, फास्ट रिविजन प्लस बेटर रिकॉल। इस चैप्टर में हमने सीखा अपने काम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स आइडेंटिफाई करो, रोज थोड़ा टाइम स्किल इंप्रूवमेंट पे लगाओ, नॉलेज प्लस ट्रेनिंग प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू मास्टरी। सिर्फ 20 फोकस्ड घंटों से तुम एक न्यू स्किल एवरेज से अबव लेवल पे ले जा सकते हो। कंटिन्यूअस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस टुडे। जितना तुम अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहोगे उतना ही तुम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे और अपने फ्रॉग्स खाना इजी हो जाएगा। चैप्टर 12, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। ट्रेसी कहते हैं हर इंसान के अंदर कुछ यूनिक टैलेंट्स, गिफ्ट्स और स्ट्रेंथ्स होते हैं जो उन्हें अदर से अलग बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी वीकनेस से ज्यादा फोकस करते हैं और अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को इग्नोर कर देते हैं। ट्रुथ ये है तुम्हारी रियल सक्सेस वहीं से आएगी जहां तुम नेचुरल स्ट्रेंथ यूज करोगे। डिस्कवर योर नेचुरल टैलेंट्स। सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछो, कौन सा काम तुम्हें नेचुरली इजी लगता है जबकि दूसरे लोग स्ट्रगल करते हैं? कौन सी एक्टिविटी तुम्हें करते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता? कौन सी स्किल के लिए लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं? ये ही तुम्हारी स्पेशल टैलेंट है। फोकस ऑन व्हाट यू डू बेस्ट। ट्रेसी कहते हैं यू कांट बी ग्रेट एट एवरीथिंग बट यू कैन बी एक्सेलेंट एट 1 or 2 थिंग्स। और वही 1-2 चीजें तुम्हारी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगी। अगर एक स्टूडेंट राइटिंग में नेचुरली स्ट्रांग है तो उसे आंसर राइटिंग मास्टरी पे फोकस करना चाहिए। अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग अच्छी लगती है तो उसे डिबेट्स, प्रेजेंटेशंस और टीचिंग पे फोकस करना चाहिए। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ जोन। अपनी स्ट्रेंथ जोन लिखो, 2 से 3 चीजें जिनमें तुम बेस्ट हो। एग्जाम्पल, यूपीएससी एस्पिरेंट, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, गुड कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिटिकल स्किल्स। स्टेप 2, इन्वेस्ट इन योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को और पॉलिश करो, कोर्सेज, प्रैक्टिस, मेंटोरशिप के थ्रू। जैसे डायमंड पॉलिशिंग से चमकता है वैसे ही तुम्हारी नेचुरल टैलेंट भी पॉलिशिंग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। स्टेप 3, अवॉइड योर वीक जोन। सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। जो काम तुम्हें नेचुरली वीक लगता है उसे डेलीगेट या मिनिमाइज करो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें डिजाइन या एडमिन वर्क पसंद नहीं है तो किसी और को दे दो। अपना टाइम अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में लगाओ। इस चैप्टर में हमने सीखा हर इंसान के पास यूनिक गिफ्ट्स होते हैं। सक्सेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ पे फोकस करना और वीकनेस को मिनिमाइज करना। अपने नेचुरल टैलेंट को आइडेंटिफाई करो और उसे डबल एफर्ट डालो। जितना तुम अपने टैलेंट पे काम करोगे उतना ही तुम्हारा प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होंगे। तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रॉक कभी कभी वही होता है जो तुम्हारी स्पेशल टैलेंट के अगेंस्ट होता है, लेकिन अगर तुम अपना फोकस अपने नेचुरल स्ट्रेंथ पे शिफ्ट कर लोगे तो तुम अपना काम जल्दी, इजीली और एफिशिएंटली कर पाओगे। ट्रेसी कहते हैं डू व्हाट यू डू बेस्ट एंड यू विल नेवर स्ट्रगल फॉर सक्सेस। चैप्टर 13, आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। ट्रेसी कहते हैं हर इंसान या ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के रास्ते में कंस्ट्रेंट्स, रुकावट या लिमिटेशंस होते हैं, और ट्रूथ ये है कि तुम्हारी स्पीड और सक्सेस उतनी ही होती है जितनी तुम्हारी सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट अलाउ करती है। यानी तुम्हारी वीकेस्ट लिंक ही तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट चेन को रोक देती है। द लिमिटिंग फैक्टर। हर प्रोजेक्ट, गोल या प्लान में एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। अगर तुम उसे आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस डबल हो जाती है। एग्जाम्पल, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है आंसर राइटिंग स्किल्स। बिजनेसमैन के लिए लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है कैश फ्लो या मार्केटिंग। फिटनेस के लिए लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है डाइट डिसिप्लिन। जब तक तुम वो कंस्ट्रेंट पे काम नहीं करते तब तक ग्रोथ रुकी रहेगी। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। इंटरनल कंस्ट्रेंट्स वो होते हैं जैसे जो तुम्हारे अंदर के बैरियर हैं, जैसे कि स्किल्स की कमी, डिसिप्लिन का लैक, फियर ऑफ फेलियर या पुअर हैबिट्स। इन पे तुम्हारा फुल कंट्रोल होता है। एक्सटर्नल कंट्रोल्स वो होते हैं जो बाहर के बैरियर्स होते हैं और जिन पे हमारा कंट्रोल कम होता है, जैसे कि मार्केट कंडीशन, कंपटीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिसोर्सेज की कमी। इन पे तुम्हारा लिमिटेड कंट्रोल होता है। ट्रेसी कहते हैं 80% कंस्ट्रेंट्स यूजुअली इंटरनल होते हैं, यानी प्रॉब्लम ज्यादा तुम्हारे अंदर होती है, बाहर नहीं। स्टेप 1,
आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट। अपने गोल लिखो और पूछो कौन सा एक फैक्टर मुझे अभी रोक रहा है। स्टेप 2, फोकस योर एनर्जी देयर। सबसे बड़ा बैरियर सॉल्व करो, क्योंकि जब वो ब्लॉक हट जाता है तो तुम्हारी प्रोग्रेस एकदम फास्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट का उसका गोल है मेंस क्रैक करना यूपीएससी एग्जाम में, कंस्ट्रेंट है राइटिंग स्पीड स्लो है, और सॉल्यूशन रोज 1 घंटा टाइम्ड राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे ही राइटिंग इंप्रूव होती है पूरा प्रेपरेशन ट्रैक पे आ जाता है। इस चैप्टर में हमने सीखा हर गोल के पीछे एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो। 80% बैरियर्स तुम्हारे अंदर होते हैं, ना कि बाहर। वीकेस्ट लिंक पे फोकस करने से तुम्हारी स्पीड और रिजल्ट्स 2x हो जाते हैं। योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड ब्रेक योर की कंस्ट्रेंट इज द की टू सक्सेस। अगर तुम अपने बिगेस्ट बैरियर को पहचान कर उस पर काम कर लेते हो तो तुम अपना टफेस्ट फ्रॉग भी इजीली खाना सीख जाओगे। चैप्टर 14, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। ट्रेसी कहते हैं सक्सेसफुल लोग एक कॉमन हैबिट फॉलो करते हैं। वो खुद पे प्रेशर डालते हैं इंस्टेड ऑफ वेट करने के कि कोई और उन्हें पुश करे। जब तुम अपने गोल्स के लिए खुद डेडलाइंस बनाते हो और सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो तुम्हारा काम डबल स्पीड से होता है। वाई सेल्फ प्रेशर वर्क्स। एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जब तुम खुद डेडलाइन सेट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन अर्जेंसी फील करता है। ये अर्जेंसी तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाती है। एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम 6 महीने बाद है तो तुम्हें लगता है अभी टाइम है, लेकिन अगर तुम अपने लिए 2 वीक मिनी डेडलाइन सेट कर दो, जैसे एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, तो तुम सीरियस हो जाते हो और डिस्ट्रैक्शंस छोड़ देते हो। इस चैप्टर से हमने सीखा अपने लिए स्ट्रिक्ट बट रियलिस्टिक डेडलाइंस बनाओ। हर टास्क को एक एग्जाम की तरह ट्रीट करो। खुद को पुश करो ताकि प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई रहे। विनर्स क्रिएट प्रेशर फॉर देमसेल्व्स बिफोर द वर्ल्ड डज। अगर तुम अपने फ्रॉग्स खुद ही अर्जेंसी के साथ खाना सीख जाते हो तो तुम्हारा सक्सेस गारंटीड है। चैप्टर 15, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। ट्रेसी कहते हैं प्रोडक्टिविटी का सीधा कनेक्शन तुम्हारी एनर्जी लेवल से होता है। अगर तुम टायर्ड, स्ट्रेस्ड या अनहेल्दी हो तो चाहे तुम कितना भी मोटिवेटेड हो, काम एफिशिएंट नहीं होगा। की आइडिया, तुम्हारी बॉडी एक मशीन की तरह है। अगर तुम उसे रेस्ट, फ्यूल और मेंटेनेंस दोगे तो वो हाई परफॉर्मेंस देगी। अगर नेग्लेक्ट करोगे तो ब्रेक डाउन होगा। हाउ टू मैक्सिमाइज पावर। स्लीप वेल। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लो। स्लीप सेक्रीफाइस करना इज इक्वल्स टू प्रोडक्टिविटी सेक्रीफाइस करना। ईट हेल्दी। जंक फूड एनर्जी ड्रेन करता है। बैलेंस्ड डाइट तुम्हें लॉन्ग स्टडी, वर्क आवर्स के लिए एक्टिव रखती है। एक्सरसाइज डेली। इवन 20 to 30 मिनट्स वॉकिंग या स्ट्रेचिंग से फोकस शार्प हो जाता है। टेक ब्रेक्स। लॉन्ग आवर्स विदाउट रेस्ट बर्नआउट क्रिएट करते हैं। शॉर्ट ब्रेक्स प्रोडक्टिविटी बूस्ट करते हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को अगर डेली 12 घंटे पढ़ाई करनी है, वो भी बिना प्रॉपर स्लीप और हेल्थ के, तो उसका कंसंट्रेशन 50% ही होगा। लेकिन अगर वो 8 आवर्स फ्रेश माइंड से पढ़े तो ज्यादा रिटेन करेगा। योर बॉडी इज योर बिगेस्ट एसेट। टेक केयर ऑफ इट एंड इट विल टेक केयर ऑफ योर गोल्स। एनर्जी हाई होगी तो फोकस फ्रॉग्स खाना इजी लगने लगेगा। चैप्टर 16, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। ट्रेसी कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन इज द फ्यूल ऑफ सक्सेस। तुम्हें हर वक्त कोई और मोटिवेट नहीं करेगा, इसीलिए अपने आप को एनकरेज करना और पॉजिटिव रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ टू स्टे सेल्फ मोटिवेटेड। थिंक पॉजिटिव। हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज देखने की हैबिट बनाओ। नेगेटिव सोच तुम्हारी एनर्जी और फोकस दोनों को खत्म करती है। यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने आप से मोटिवेटिंग लाइंस रिपीट करो, जैसे मैं कर सकता हूं या मैं अपना गोल अचीव करूंगा। विजुअलाइज सक्सेस। रोज इमेजिन करो कि तुम अपना टफेस्ट फ्रॉग खत्म कर चुके हो और सक्सेस इंजॉय कर रहे हो। कंट्रोल योर इनर डायलॉग। अपने आप से हमेशा सपोर्टिव बातें करो। सेल्फ क्रिटिसिज्म तुम्हें स्टॉप करता है। एग्जाम्पल, एक यूपीएससी एस्पिरेंट को लगता है सिलेबस इम्पॉसिबल है, एवरीथिंग अंडर द सन वो एक सिलेबस है, लेकिन अगर वो नेगेटिव सोचता रहेगा तो एक्शन ही नहीं लेगा। लेकिन अगर वो डेली अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करे और पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करे तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। की लेसन,
तुम्हारी सक्सेस का 90% तुम्हारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। जो अपने आप को मोटिवेट करना सीख जाता है वो कभी स्टॉप नहीं होता। बी योर ओन चीयर लीडर। अगर तुम अपने आप को मोटिवेट करते रहोगे तो हर फ्रॉग तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। चैप्टर 17, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। ट्रेसी कहते हैं टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्स भी। अगर तुम इसे वाइजली यूज करते हो तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, अगर केयरलेस यूज करते हो तो ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा टाइम सिंक बन जाता है। कॉमन टाइम सिंक्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस, एंडलेस व्हाट्सएप चैट्स, यूट्यूब एंड ओटीटी बिंज, ये सब तुम्हें तुम्हारी मेन टास्क से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हाउ टू एस्केप टाइम सिंक्स, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। हर पिंग तुम्हारा फोकस तोड़ता है और इंपॉर्टेंट एप्स को ही ऑन रखो। सेट टेक्नोलॉजी टाइम लिमिट्स। सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट के लिए फिक्स टाइम बनाओ। यूज टेक एज अ टूल, सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करो, रिसर्च, लर्निंग और प्लानिंग। डिजिटल डिटॉक्स, कभी कभी पूरे दिन फोन इंटरनेट से ब्रेक लो, ये तुम्हारा फोकस रिचार्ज करेगा। एग्जाम्पल, अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हर स्टडी ब्रेक में इंस्टाग्राम खोलता है तो 15 मिनट का ब्रेक 1 घंटे में बदल जाएगा, लेकिन अगर वो फोन दूर रखे और फिक्स्ड स्लॉट्स बनाए तो उसका स्टडी टाइम डबल एफिशिएंट हो जाता है। टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो वरना टेक्नोलॉजी तुम्हें कंट्रोल करेगी। फोकस और प्रोडक्टिविटी तभी बची रहेगी जब तुम अपनी डिजिटल फ्रॉक्स वाइजली मैनेज करोगे। चैप्टर 18, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं जब कोई टास्क बहुत बड़ा लगता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली रेजिस्ट करता है। ये रेजिस्टेंस प्रोक्रेस्टिनेशन का मेन रीजन है। सॉल्यूशन है स्लाइस एंड डाइस टेक्निक। व्हाट इज स्लाइस एंड डाइस? एक बड़े टास्क को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ दो। जब तुम एक स्मॉल पोर्शन कंप्लीट करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से बड़ा काम भी इजी लगता है। हाउ टू यूज इट? ब्रेक डाउन द टास्क। टास्क को सेक्शंस, चैप्टर्स या स्टेप्स में डिवाइड करो। स्टार्ट विद स्मॉल पार्ट। सबसे इजी या शॉर्ट स्टेप से स्टार्ट करो। सेलिब्रेट प्रोग्रेस। हर छोटी कंप्लीशन के बाद अपने प्रोग्रेस को नोटिस करो। एग्जाम्पल, यूपीएससी एस्पिरेंट को पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है। अगर वो सोचेगा पूरी किताब पढ़नी है तो प्रेशर आएगा, लेकिन अगर वो सोचे आज बस रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ता हूँ तो काम मैनेजेबल हो जाता है। ब्रेक इट डाउन टू बिल्ड इट अप। जब तुम अपने फ्रॉक्स को स्लाइसेस में काट कर खाना शुरू करते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाता है और प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट कर जाती है। चैप्टर 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। ट्रेसी कहते हैं फोकस्ड वर्क के लिए सिर्फ छोटे ब्रेक्स या स्कैटर्ड मिनट्स काफी नहीं होते। सक्सेस के लिए तुम्हें बड़े अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक्स क्रिएट करने पड़ते हैं। व्हाई लार्ज चंक्स? जब तुम डीप वर्क करते हो तो इनिशियली 15 से 20 मिनट्स लगते हैं फोकस में आने में। अगर तुम्हें बार बार डिस्टर्ब किया जाए तो तुम्हारा कंसंट्रेशन रीसेट हो जाता है। इसलिए सबसे प्रोडक्टिव लोग अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए लॉन्ग डिस्ट्रैक्शन फ्री सेशंस शेड्यूल करते हैं। हाउ टू क्रिएट लार्ज चंक्स? प्लान अहेड। कैलेंडर में अपने प्रायोरिटी टास्क के लिए 1 से 2 घंटे के ब्लॉक्स फिक्स करो। रिमूव डिस्ट्रैक्शन। फोन साइलेंट या दूर रखो। अननेसेसरी टैब्स बंद करो। बैच सिमिलर टास्क। एक ही टाइप के टास्क एक ही ब्लॉक में कंप्लीट करो। ईमेल्स, कॉल्स या राइटिंग। यूपीएससी एस्पिरेंट अगर दिन भर छोटी छोटी 30 मिनट स्लॉट में स्टडी करेगा तो डेप्थ डेवलप नहीं होगी, लेकिन अगर वो सुबह 3 घंटे का अनइंटरप्टेड ब्लॉक बनाता है तो रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों हाई हो जाती है। बिग टास्क नीड बिग टाइम स्लॉट्स। अगर तुम अपने फ्रॉक्स को लार्ज चंक्स ऑफ टाइम में टैकल करते हो तो तुम्हारा एफिशिएंसी और रिजल्ट्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। चैप्टर 20, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ट्रेसी कहते हैं सक्सेसफुल लोग एक कॉमन ट्रेट शेयर करते हैं। उनके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है, यानी वो वेट नहीं करते, वो जल्दी एक्शन लेते हैं। व्हाई अर्जेंसी मैटर्स? प्रोक्रेस्टिनेटर्स सोचते रहते हैं, अचीवर्स इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं। जब तुम फास्ट एक्शन लेते हो तो मोमेंटम बिल्ड होता है। ये मोमेंटम तुम्हें और तेज आगे ले जाता है। स्पीड इज इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस। जब तुम तेज काम करते हो तुम्हारा सेल्फ बिलीफ और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। हाउ टू बिल्ड अर्जेंसी? एक्ट फास्ट। जैसे ही आइडिया या टास्क मिले उसका पहला स्टेप तुरंत ले लो। सेट शॉर्ट डेडलाइंस। अपने लिए मिनी डेडलाइंस बनाओ
ताकि अर्जेंसी फील हो। अवॉइड ओवर थिंकिंग, ज़्यादा प्लानिंग और परफेक्ट मूवमेंट का वेट करना, टाइम वेस्ट। एग्जाम्पल, यूपीएससी एस्पिरेंट एक न्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का प्लान बनाता है। अगर वो वीक्स वेट करेगा तो मोटिवेशन गिर जाएगा, लेकिन अगर वो तुरंत रजिस्टर करे और फर्स्ट टेस्ट दे तो मोमेंटम बन जाता है। विनर्स आर फास्ट स्टार्टर्स। अगर तुम हर बार फ्रॉग को अर्जेंसी के साथ खाना सीख जाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, रेपुटेशन और रिजल्ट्स तीनों स्काई रॉकेट हो जाते हैं। चैप्टर 21, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। ट्रेसी कहते हैं, प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है एक टास्क शुरू करो और उसे कंप्लीट होने तक उसी पे फोकस रखो। इसे कहते हैं सिंगल हैंडलिंग। व्हाई सिंगल हैंडलिंग वर्क्स? जब तुम मल्टीटास्क करते हो तो तुम्हारा फोकस बार बार शिफ्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। हर बार टास्क स्विच करने से कंसंट्रेशन दोबारा बिल्ड करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। लेकिन जब तुम एक टास्क को एंड तक कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई इट? स्टार्ट विथ प्रायोरिटी टास्क। अपना सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉग सेलेक्ट करो। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। फोन, ईमेल, सोशल मीडिया बंद रखो। डोंट स्टॉप मिडवे। टास्क बोरिंग लगे तब भी छोड़ो मत, बस कंप्लीट करो। रिवॉर्ड योरसेल्फ। कंप्लीशन के बाद अपने आप को छोटी रिवॉर्ड दो। एग्जाम्पल, यूपीएससी एस्पिरेंट्स एक जीएस का टॉपिक पढ़ता है। अगर वो बीच में सोशल मीडिया या दूसरे सब्जेक्ट्स पे स्विच करेगा तो डेप्थ डेवलप नहीं होगी, लेकिन अगर वो एक ही सिटिंग में पूरा चैप्टर कंप्लीट करे तो लर्निंग स्ट्रांग होगी। स्टार्ट इट, फोकस ऑन इट एंड फिनिश इट। जब तुम हर फ्रॉग को सिंगल हैंडल करके एंड तक खाना सीख जाते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों पीक पे पहुंच जाते हैं। ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी की ये किताब हमें एक गोल्डन प्रिंसिपल सिखाती है। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, ईट योर बिगेस्ट फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। यानी अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट और टफेस्ट टास्क सबसे पहले कंप्लीट करो। कोर लेसन ऑफ दिस बुक, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। अपना व्हाट और व्हाई क्लियर रखो। जब तक तुम्हें डेस्टिनेशन नहीं पाता तुम्हारा फोकस वीक रहेगा। प्रायोरिटाइज वाइजली। सब काम इंपॉर्टेंट नहीं होते। पैरेटो प्रिंसिपल्स फॉलो करो। 20% टास्क तुम्हें 80% रिजल्ट्स देंगे। प्लान इन एडवांस। एक क्लियर टू डू लिस्ट बनाओ और उसे प्रायोरिटीज के साथ अरेंज करो। डिसिप्लिन एंड फोकस। अपने सबसे बड़े फ्रॉग पे सिंगल हैंडल फोकस रखो अंटिल कंप्लीशन। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। टास्क को छोटे पार्ट्स में तोड़ो, डेडलाइन सेट करो और सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड करो। यूज टाइम स्मार्टली। लार्ज चंक्स ऑफ टाइम रिजर्व करो। डिस्ट्रैक्शंस और टेक्नोलॉजिकल ट्रैप से बचो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एनर्जी हाई रखने के लिए स्लीप, हेल्थ और एक्सरसाइज इग्नोर मत करो। सक्सेस उन्हीं का होता है जो प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करते हैं और अपने सबसे टफ टास्क पे डेली एक्शन लेते हैं। चाहे तुम स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर, अगर तुम अपने फ्रॉग्स पहले खाना सीख जाते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और रिजल्ट्स स्काई रॉकेट हो जाएंगे। लाइफ इज शॉर्ट, डोंट वेस्ट इट ऑन स्मॉल डिस्ट्रैक्शंस। ईट दैट फ्रॉग एंड विन योर डे एवरी सिंगल डे। सक्सेस का सीक्रेट सिंपल है, अपना सबसे बड़ा फ्रॉग पहले खाओ, क्लियर गोल्स बनाओ, प्रायोरिटीज फिक्स करो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो और डेली एक्शन लो। प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करो और अपने दिन का कंट्रोल लो। ईट दैट फ्रॉग एंड विन एवरी सिंगल डे। तो ये थी समरी ईट दैट फ्रॉग बुक की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अपने दिन के किस फ्रॉग को जल्दी से जल्दी खाना चाहोगे और अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना चाहते हो। तो कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।